हाँ जी, क्या हाल चाल है? और ये पढ़ाई लिखाई? पढ़ना लिखना तो अब होगा ही, ज़्यादा सीरियस हो जाइए। फाइनल एग्जाम तो अब आ ही रहे हैं। तो पिछले जो हमने वीडियो बनाया था ना, तो उसमें अभी हम एक्चुअली फोर्स एंड प्रेशर वाला वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने ये फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना था कि ये फोर्स है क्या, फोर्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होता है, एक्सेट्रा, इसका यूनिट क्या है, कैसे मेजर करते हैं उसको, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे पिछले क्लास में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सजेस्ट करेंगे पहले वो वाला वीडियो देखिए, और फिर ये सेकेंड वीडियो में हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, जो ये हमारा आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स मतलब ये फोर्स कितने टाइप के, हम कौन कौन सा फोर्स जानते हैं, अभी हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमको पता है सबसे पहला फोर्स जो है, अगर हमने किसी को पुश किया है या किसी को पुल किया है, लिफ्ट किया है, उसमें हमने अपने मसल्स के स्ट्रेंथ को यूज किया है, ठीक है। तो हम अपने मसल्स के स्ट्रेंथ से जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। तो ये हमारा एक टाइप हो गया फोर्स का। एक जो टाइप है हमारा, जो सबसे बेसिक टाइप है जिसको हम डे टू डे अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा मस्कुलर फोर्स है, जिसको हम अपने मसल्स से क्या करते हैं? मसल्स के स्ट्रेंथ से ये फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स, राइट। सेकेंड टाइप का फोर्स है, आप नोटिस कीजिए कि हमारा ये बेंच का या किसी चीज का सरफेस है, उसी पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया, ठीक। ये हम देखा है, हमने पिछले क्लास में हम यही सब डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम वहां पे ये भी नोटिस करते हैं कि कुछ देर तक चलने के बाद, मोशन में रहने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हमने फोर्स लगाया, वो चल रहा है तो उसको चलते ही चले जाना चाहिए था, फिर वो रुका क्यों? तो वो एक्चुअली रुका क्यों? क्योंकि वो जिस सरफेस पे चल रहा था उस सरफेस में उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगाया, ठीक है। एक फोर्स है जो ऑलवेज उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है, तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो हमारा ये जो दूसरा टाइप का फोर्स होगा वो हो जाएगा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाएगा? वो एक सरफेस लगाता है जिसपे हम चल रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो जो सरफेस है वो उस मोशन के अगेंस्ट ऑलवेज क्या होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अगेंस्ट लगता है, जो मोशन को अपोज करेगा। आप चल रहे हैं, फ्रिक्शन आपको चलने नहीं देना चाह रहा है, तो आपके मोशन के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एक फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बचपन से ही खेलते आए हैं मैग्नेट से। तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट हमने यहाँ एक रखा है, दूसरा मैग्नेट अगर इसके पास में है तो या क्या करेगा ये वाला ऑब्जेक्ट? या तो उसको, उस मैग्नेट को रिपेल करेगा या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब दोनों ही केस में एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट पे क्या लगाया है? फोर्स एक्सर्ट किया है, फोर्स लगाया है। चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, लेकिन फोर्स लगा है। तो ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हमारा ये फोर्स आ जाएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये भी हम अपने डे टू डे लाइफ में, हमने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा, गेम खेलते हैं कि अगर हमने किसी कॉम को या इस मार्कर को हम अपने ड्राई हेयर से रब करेंगे तो ये चार्ज हो जाता है, राइट। चार्ज होने के बाद क्या करेगा? ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगा? अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो अट्रैक्शन वाला ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से हुआ है? वो इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ है। और ये चार्ज इसमें आया कहां से था? ये रब करने की वजह से आया।
तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया तो उसमें ये कैपेसिटी आ गई है कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो उस अट्रैक्शन के दरमियान क्या हुआ होगा, इसने उस छोटे से पेपर के टुकड़े पे फोर्स एग्जर्ट किया होगा, राइट। तो उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ है हमारे ऊपर, कोई भी एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, सपोज हम छत से गिरते तो सीधा का सीधा नीचे गिर जाते हैं, हम आसमान में उड़ने नहीं लगते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो अर्थ है हमारा, वो कितने भी जो भी ऑब्जेक्ट है, हम आप, ये हमारा चेयर कुर्सी बुक पेन कुछ भी है, ये हमारा अगर हमने इसको रखा तो इसका जो टेंडेंसी होगा, यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा नीचे ही जाएगा। वो नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो अर्थ का जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो जिसने किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचा है, तो उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, राइट। तो ये ब्रॉडली ये हमारे पास में ये 5 टाइप्स के ये जो हमारे फोर्स है, हम इसी के बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से विथ एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फोर्स को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा जो ये फोर्स है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। तो अब आप अपने कॉमन सेंस से बताएंगे, जो हमने अभी 5 टाइप के फोर्स रखे थे, नाम रखा था, लिखा था इनका, वो 5 में से कौन किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके अंदर में ये 2 टाइप के जो फोर्स हमने लिखे हैं। सबसे पहला ये लिखा था हमने मस्कुलर फोर्स, और ये जो दूसरा है वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो 2 फोर्स है वो किस टाइप के फोर्स के एग्जाम्पल है, वो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। ये कैसे है ये अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये जो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आता है, इसका भी ये फर्दर जो वो हमने रेस्ट जो दिए 3 फोर्स थे। सबसे पहला कौन सा फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो ये तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो हमारे ये 3 टाइप के जो ये इधर फोर्स मिले हैं हमको, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके अंदर में ये हमारे 2 टाइप के फोर्स है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो मस्कुलर फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल किस तरह से हुआ, और ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उनके ये एग्जांपल है, तो ये कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसा हमारा ये नाम ही सजेस्ट करता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुआ कि जो हमारा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। कांटेक्ट में आने का मतलब हुआ कि मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। विदाउट टचिंग, विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स, मस्कुलर फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड, राइट। तो और ये फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम है। अगर हमें इस सरफेस पे, जिस सरफेस पे हम मूव करते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके मोशन को अपोज करता है, तो इस फोर्स को, आपके मोशन को अपोज करने के लिए आपके कांटेक्ट में जरूर आना चाहिए। अगर हम इस सरफेस पे उड़ के चले, सपोज हम इस सरफेस से ऊपर चलेंगे, तब हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स वहां अप्लाई नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने के लिए क्या होगा, हमें उस सरफेस के कांटेक्ट में आना चाहिए, राइट। तो अभी हम इसी का एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, कैसे क्या है क्यों।
मस्कुलर फोर्स लिखा था, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल टॉप पे रखा हुआ है। अब हमने क्या किया है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव करके यहाँ चला है, तो इसको मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश करेंगे। अगर हमने इसको पुश किया है तो दो बातें हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो फोर्स, वो स्ट्रेंथ आया कहाँ से, हमने अपने मसल्स पावर को यूज किया हुआ है, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर हमें इस पे फोर्स लगाना है तो हमें इस ऑब्जेक्ट को टच जरूर करना पड़ेगा। विदाउट टचिंग ये हमारा फोर्स लगना पॉसिबल नहीं है। तो सिंस हमने इसको टच किया है, अपने मसल्स को यूज करते हुए हमने इसको फोर्स लगाया हुआ है, तो सबसे पहला ये मस्कुलर फोर्स का ये एग्जांपल हुआ। और हमने इसको टच किया है, इसको मूव कराने के लिए हमने इसको टच किया है, इसीलिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ये एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। हम रेसलिंग करते हैं, दो रेसलर क्या करते हैं, अपने मसल्स के स्ट्रेंथ को ही यूज करके क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स लगाने के लिए क्या हो रहा है, हमें उसको टच करना पड़ता है, उसके हाथ को, पांव को टच करके हम पुल करते हैं, पुश करते हैं। रेसलिंग में यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उन दोनों के ऊपर में क्या लगाया है, मस्कुलर फोर्स लगाया हुआ है। और मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए क्या है, हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं, पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज हम क्या लिख सकते हैं, द फोर्स exerted by our muscles. The force exerted by our muscles is called muscular force. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा, राइट। नोट कीजिए। अब ये मस्कुलर जो फोर्स है वो हमारे कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्यों है, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, उस बॉडी को टच करना है, उसके कांटेक्ट में आना है, मस्कुलर फोर्स इन कांटेक्ट विद द बॉडी, इन कांटेक्ट विद द बॉडी। तो इसी के लिए हम ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड, the muscular force can be applied to an object only when the muscular force can be applied only when our body is in contact with other body. Therefore muscular force is an example of contact force.
राइट। राइट, तो यही है वो मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स आपका बहुत सारा एग्जांपल है, आपने देखा बॉडी बिल्डर्स वगैरह को, या जो वेट लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्ट करने के लिए जो उसका वेट है क्या है, जमीन पर रखा हुआ है, हमने अपने मसल दोनों हाथों से उसको उठाया, ताकत लगा के, फोर्स लगा के, तो वो जो फोर्स लगाया अपने मसल से है हमारा, तो मस्कुलर फोर्स हुआ। और उसको उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रॉड को पकड़ना पड़ेगा, उसके कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो मस्कुलर फोर्स हुआ, किस टाइप का फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स है। राइट, अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा मस्कुलर फोर्स है, ये उसका एग्जांपल है। डेफिनेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और ये क्यों है मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल, क्योंकि ये जो है हमारा उसी वक्त में लगेगा जब हम अपने बॉडी का कॉन्टैक्ट उस बॉडी पे करेंगे जिसके ऊपर में हमको फोर्स लगाना है। बस इतना सिंपल सी बात है। तो यही हमारा सबसे पहला मस्कुलर फोर्स, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फोर्स का जो दूसरा नंबर का जो हमारा फोर्स था वो था फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले हम समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, राइट। तो इसके लिए पहले देखिए हमने जो बनाया है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक बॉल को रखा और हमने उसको पुश कर दिया। बॉल क्या होगा, ये रोल करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ यहाँ से यहाँ के फाइनली वो रुक गया। तो अब हमको यही समझना है कि जब हमने इस पे ये फोर्स लगाया था तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलने के बाद, यहाँ तक आने के बाद ये फाइनली यहाँ आके रुक गया। तो वो रुका ही क्यों, वो चलता ही क्यों नहीं चला गया, है ना। तो उसके लिए क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या आंसर है, वो ये हम बताएंगे कि जब तक ये फोर्स था, जब तक ये मोशन में था, तो ये जो हमारा सरफेस है वो इसके मोशन का डायरेक्शन देखो इधर है। ये किसका डायरेक्शन है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सरफेस है वो सरफेस इसके मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। तो अब नोटिस कीजिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये पहला बॉल हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, सरफेस हो गया, जिस सरफेस पे वो रोल कर रहा है। तो ये सरफेस हमेशा इसके मोशन के अगेंस्ट अपोजिट एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये बस समझना है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मोशन अपोजिंग फोर्स है। लगाता कौन है, जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। बस इतना सा समझना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब हमने कहा ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि इस फोर्स को, इसके मोशन को अपोज करने के लिए इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। अगर ये टच नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर इसी सरफेस के ऊपर में ये बॉल ऐसे हवा में उड़ के यहाँ पे क्या करे, मूव करे, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा पाएगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। और उस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत दूर तक चला जाएगा, राइट। तो यही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। पहले क्या समझिए हमने, हम समझ में हमको ये आया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। क्यों है कांटेक्ट, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने के लिए इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, राइट। तो दो ही चीज है। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का, ये आप फिगर नोट कीजिए, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, द फोर्स which always opposes the motion of an object। मतलब वो फोर्स
जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, मूव करने देना नहीं चाहता है। वो जाएगा इधर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन कहेगा नहीं आप रुकिए, आपको हम जाने नहीं देंगे। यही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब इसका सेकेंड फोर्स में हमको ये जानना है कि ये हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस टाइप के फोर्स का एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो वो क्यों है उसके लिए आपको बता ही दिया है कि कांटेक्ट में आना जरूरी है इसका। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे। लिखिए इसको, फिर सेकेंड फोर्स लिखिए। लिखेंगे सिंस फ्रिक्शनल फोर्स arises since frictional force arises only when the surfaces of two objects are in touch with each other, मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी अराइज होगा, तभी पैदा होगा जब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, राइट। तो इसी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। राइट, इसको कंप्लीट करते हैं। therefore frictional force is an example of contact force। ठीक है, तो ये अभी हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में पहला जो टाइप है कांटेक्ट फोर्स, उसका ये दो टाइप, सबसे पहला जो हमारा था मस्कुलर फोर्स और ये जो दूसरा था फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल से जाना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में टाइप्स ऑफ फोर्स में, अब जो नेक्स्ट हमने 3 फोर्सेस पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों ही क्या है, नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स है। इनमें क्या, मैग्नेटिक फोर्स को लगाने के लिए उस मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। वो उसको क्या करेगा, अलग से ही फोर्स लगा सकता है, अलग से ही अट्रैक्ट कर सकता है, अलग से ही रिपेल कर सकता है। ग्रेविटेशनल जो पुल है हमारा, उसके लिए हमें अर्थ के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। हम हवा में ये अर्थ आपको अपने हमारी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ को। सिमिलरली जो हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फोर्स था, जो चार्ज की वजह से आया था, रबिंग ऑफ जो कॉम्ब या ये प्लास्टिक का कोई पेन है, उसको रब करने से क्या है, वो दूर से ही जो हमारे छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े हैं उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो तीनों टाइप का फोर्स है वो अप्लाई होने के लिए उस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट हम करेंगे वही उन्हीं 3 जो हमारा वो फोर्स है उसके बारे में हम जानेंगे। कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसमें जो सबसे पहला हमने देखा था कौन सा था, ये कौन सा फोर्स था, वो मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया है मैग्नेट में ये खास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या फिर उसको रिपेल कर देगा। तो सिंस इस फोर्स को अप्लाई होने के लिए मैग्नेट को उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं था, इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसके बारे में आप 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन, ए फोर्स exerted by a magnet is called
मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई मैग्नेट है, वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जांपल क्यों है, उसके लिए क्या कहना पड़ेगा हमको कि सिंस, लिखेंगे सिंस ए मैग्नेट कैन exert force, since a magnet can exert force on magnetic substances, like iron, cobalt and nickel. Like iron, cobalt and nickel from a distance, without touching them, That's why magnetic force is an example of non-contact force. राइट, समझ आ गया। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करता है उसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा मैग्नेट है वो किसी भी हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेगा, उसके लिए उसको टच करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इसी वजह से हमारा जो ये मैग्नेटिक फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नेक्स्ट फोर्स है जो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, उसमें कैपेसिटी है उसके अंदर में, वो क्या करेगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अप्लाई होने के लिए उस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस वही सेम है सब कुछ। अभी हमने इसके पहले भी ये बताया है आपको कि अगर हमने इसी जो हमारा ये मार्कर है, अगर रब करेंगे हम अपने इसमें से ड्राई हेयर में, तो इसके अंदर में ये ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज हो जाएगा और ये छोटे छोटे जो हमारे पार्टिकल्स है उसको ये अट्रैक्ट कर सकता है विदाउट टचिंग का। तो ये भी हमारा जो एग्जाम्पल होगा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही होगा। तो इसको लिख लीजिए। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। द फोर्स exerted by any charged object is called electrostatic. The force exerted by any charged object. अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या है, रब करना। अभी इनिशियली ये जो हमारा मार्कर है क्या है, अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रब करना पड़ेगा ड्राई हेयर से। तो जैसे ही हमने ड्राई हेयर से इसको रब किया, ये चार्ज हो गया, और यही जो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है जो ये फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देगा, तो उसी फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
राइट, समझ में आ गया। तो अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि ये फोर्स एग्जर्ट करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। बस ये इसका डेफिनेशन पूछता है, ये उसका रीजन, ये डेफिनेशन और ये उसका रीजन, ये नॉन कॉन्टैक्ट की कैटेगरी में क्यों आया है। तो नोट कीजिए, फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं। तो लिखेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the electrostatic force can be exerted by any charged object. The electrostatic force can be exerted by any charged object on another object without from a distance, even without touching it. देख लीजिए, अभी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, वो एक्सर्ट किया जा सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फ्रॉम डिस्टेंस से ही, दूर से ही हम एक्सर्ट कर सकते हैं, इवन विदाउट टचिंग, उसको बिना टच किए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक्सर्ट करता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे पे और दूर से ही करता है। इसी वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। दैट्स व्हाई electrostatic force is an example of non-contact force, राइट। नोट कीजिए इसको। फिर अब हमारा जो लास्ट है, हम वो वाले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। हेडिंग में जो हमारा तीसरा फोर्स होगा वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है एक्चुअली? ग्रेविटेशनल फोर्स आता कहाँ से? तो कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हम हैं, आप हैं, ये बुक है, बोर्ड है, कुछ भी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की कैपेसिटी है। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास की प्रॉपर्टी है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वो अप्लाई कर सकता है। तो आप सवाल उठता है, जब अगर मैंने ये कहा कि मेरे अंदर मास है तो मैं आपको खींच सकता हूँ अपनी तरफ, तो फिर मैं खींच क्यों नहीं पाता हूँ? ठीक है, ये जायज वैलिड क्वेश्चन है। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारा मास इतना ज्यादा कम है, इतना कम है कि वो जो हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में, उसको हम फील नहीं कर पाते। मतलब यहाँ पे फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम अर्थ से कंपैरिजन करें खुद के मास को, तो अर्थ का कंपैरिजन हमसे मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या है, ज्यादा है। इसीलिए अगर वो अर्थ किसी को अर्थ के अपने मास की वजह से ही क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाता है। तो अगर हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो हम कहेंगे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई एग्जर्ट कर सकता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि the pull exerted by objects
having mass is called gravitational force. एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ पुल लिखा है, पुश नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अपनी तरफ पुल करता है, मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करता है, राइट? ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। बस इतना सा ख्याल रखना है इसमें। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज पुल करता है, पुश कभी भी नहीं करेगा। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और सेकेंड पॉइंट इसी में अगर हम लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं? द फोर्स विथ विच अर्थ attracts any object towards its center is called gravitational force. ग्रेविटेशनल, राइट? ये उसका डेफिनेशन हो गया। ये अर्थ का ग्रेविटी का हुआ हमारा ये डेफिनेशन। और फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्यों है ये एग्जांपल? क्योंकि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी अप्लाइड on an object without even touching the